हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में है। आज के लेक्चर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्कीम ऑफ लेक्चर है। मैं आपको सप्लाई के बारे में बताऊंगा क्या होती है। उसके बाद मैं आपको सप्लाई और डिमांड के बारे में एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एक क्लिप दिखाऊंगा। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन करूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा और देन एट द एंड में अपने लेक्चर को समराइज करूंगा। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सप्लाई क्या होती है जी? सप्लाई इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट टर्म that refers to the amount of given product or service that suppliers are willing to offer to the consumer at a given price at a given period. सप्लाई जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और ये जो है बेसिकली किस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन बताता है। बेसिकली ये आपकी कितनी अमाउंट ऑफ, ये जो आपका प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, सेलर है, वो कितनी अमाउंट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल करा सकता है, सप्लाई कर सकता है उसको, ताकि कंज्यूमर उसको बाय करे एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ये कहलाती है सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड जो है वो आपकी बैकबोन होती है आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी की। फ्री मार्केट इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस जो हैं वो डिसाइड कर रही होती हैं प्रोडक्ट की प्राइस। सिंपली पुट, डिमांड इज व्हाट नीडेड बाय द कस्टमर्स। डिमांड क्या चीज़ होती है? डिमांड वो चीज़ होती है, कस्टमर की नीड को कहते हैं। और सप्लाई जो है बेसिकली जो सेलर मार्केट को ऑफर करना चाहता है वो कहलाता है जी सप्लाई। तो ये दो एक अलग अलग आपके पोल्स बन गए। एक मार्केट के अंदर सप्लायर है, एक जो है मार्केट के अंदर बायर है जो कि डिमांड कर रहा है। आइए एक सीवीटी देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जी सप्लाई और डिमांड जो है वो क्या चीज़ होती है। Hi, it's Wala, and I work here at the IMF. Here's a quick fact you didn't know about me, though. I love blueberries. Blueberry muffins, blueberry pie, blueberry scones, anything blueberry. But what does this have to do with economics? So, I go to the grocery store to buy blueberries. The lower the price, the more I'm inclined to buy, maybe 2 boxes instead of 1. That's the law of demand. The lower the price, the more you demand. Now, let's say I'm a farmer and I grow and sell blueberries. Well, for a seller, it's the opposite. The higher the price, the more blueberries you want to supply and sell, because the more money you can make. That's the law of supply. The higher the price, the more you supply. Now, where these two lines intersect is our equilibrium price, or market price. That's the price I pay to buy my delicious blueberries. So far, simple, right? But here's where it gets really interesting. What if there's a new report that shows that blueberries are even better for your health than you thought? Now, at the same price, we want more blueberries, so the demand has gone up. Now, the entire curve shifts to the right because at any price, people want more blueberries than before. And what if really bad weather destroys some of the blueberry crop? Now, at every price, farmers will supply less, and the entire curve shifts to the left, and the equilibrium price increases. So now, only the people who can afford really expensive blueberries buy them. The rest of us switch to grapes. तो ये एक लेक्चर था रिगार्डिंग ब्लूबेरीज। आइए आगे चलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अगर आप और जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखें और आप प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं प्राइस है उसको आप बढ़ा दें, तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगा। और मिसाल के तौर पे आम है, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाए तो ज़्यादा आम के बागात लोग लगाएंगे और ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी, मार्केट में लोग आम को ज़्यादा लेकर आएंगे, सही क्वांटिटी उसकी बढ़ा देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है और इसी को लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द प्राइस पेड बाय बायर
of a good rises, then suppliers increase the supply of that good in the market. सप्लायर क्या करता है, उसका बिहेवियर ये होता है कि वो उस प्रोडक्ट की सप्लाई को भी मार्केट में उसकी सप्लाई भी बढ़ा देता है। लॉ ऑफ सप्लाई का आप देखें यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रही है और वो यही समझा रहा है कि प्राइस जब बढ़ रही है तो साथ में क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है। ये एक नट शेल में आपको समझा रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्ट्स द प्रोड्यूसर बिहेवियर एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के बिहेवियर को दिखाता है एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस की प्राइसेस जब चेंज हो रही थी उसके अंदर, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, जब किसी भी गुड की किसी भी सर्विस की प्राइस बढ़ती है मार्केट के अंदर, तो सप्लायर इंक्रीजेस दी सप्लाई, और सप्लायर फिर उसके नतीजे में उसकी सप्लाई बढ़ा देता है इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस, ताकि उसको ज़्यादा प्राइसेस मिल सके। ये सप्लायर के बिहेवियर को जाहिर कर रहा है बेसिकली। और इस लॉ को डिस्कवर किया था एल्फ्रेड मार्शल ने, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब लिखी थी। उन्होंने उस किताब में ये सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया था कि कैसे ये फोर्सेस जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस को कम या ज़्यादा करती हैं। डिस्क्रिप्शन लॉ ऑफ सप्लाई। द सप्लाई कर्व डायग्राम शोज द सप्लाई कर्व दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये पॉजिटिव रिलेशन शो करता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। When the price of a good was at P3, suppliers were supplying Q3। जब आपकी प्राइस जो थी वो P3 पे थी तो सप्लायर जो है वो क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे थे वो Q3 थी। एज द प्राइस स्टार्ट राइजिंग, जैसे प्राइस बढ़ना शुरू हुई, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ने लगी। When the price of gasoline rises, जब गैस की प्राइस बढ़ने लगती है, फॉर एग्जाम्पल इट encourages profit seeking firms to take several actions। जब गैस की प्राइस मार्केट में बढ़ती है तो जो फर्म्स होती हैं जो कि मार्केट में बिजनेस कर रही होती हैं वो फिर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस लेती हैं। वो जो है वो इन्वेस्ट करती हैं ऐसी जगह पे, एक्सपेंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल रिजर्व, जहाँ पर वो जो है वो फर्दर और ऑयल प्रोड्यूस कर सकें और उसकी जो है वो एक्सप्लोरेशन जो है ऑयल रिजर्व्स की उसके जहाँ पर उसमें वो इन्वेस्ट करती हैं। ड्रिल मोर फॉर ऑयल, और मुख्तलिफ जगह पे ड्रिलिंग करती हैं ताकि और ऑयल उनको मिले। इन्वेस्ट इन मोर पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के अंदर इन्वेस्ट करती हैं जिनके थ्रू हम तक ऑयल आ रहा है, गैस रसाई हो रही है। एंड ऑयल टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स के अंदर लॉजिस्टिक्स, ये जो टैंकर्स होते हैं जो एक जगह दूसरे, उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। टू ब्रिंग द ऑयल टू द प्लांट्स वेयर इट कैन बी रिफाइंड, जो प्लांट्स तक लेके आता है ऑयल को जहाँ पे वो रिफाइन होता है और गैसोलीन बनता है। इनटू बिल्ड न्यू ऑयल रिफाइनरीज, नई ऑयल रिफाइनरीज बनाने में इन्वेस्टमेंट करती हैं। परचेज एडिशनल पाइपलाइंस एंड ट्रक्स, और पाइपलाइंस परचेज करती हैं, ट्रक्स को परचेज करती हैं। टू शिप दी गैसोलीन टू गैस स्टेशन, ताकि वो गैसोलीन को गैस स्टेशन तक ले जा सके। एंड ओपन मोर गैस स्टेशन, नए और ज़्यादा गैस स्टेशन वो ओपन करती हैं। और कीप एग्जिस्टिंग गैस स्टेशन ओपन लॉन्गर आवर्स, और जो एग्जिस्टिंग गैस स्टेशन है उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ओपन रखती हैं। वजह क्या है कि ये सारे जो एक्शंस वो फर्म्स लेती हैं वो क्यों लेती हैं, क्योंकि गैसोलीन प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि उसके नतीजे में, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो वो उसकी सप्लाई बढ़ाती हैं। सही है। समरी आज के लेक्चर की। व्हेन इकोनॉमिस्ट टॉक अबाउट सप्लाई, जब इकोनॉमिस्ट सप्लाई के बारे में बात करते हैं, दे मीन द अमाउंट ऑफ सम गुड और सर्विस। वो किसी भी गुड और सर्विस की उनका मतलब उससे ये होता है कि जो अमाउंट है जो प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई है, यानी प्रोड्यूसर जो है सप्लाई कर रहा है मार्केट में, उसकी कैपेसिटी है सप्लाई करने की। प्राइस इज व्हाट द प्रोड्यूसर रिसीव्स फॉर सेलिंग वन यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विस। प्राइस वो चीज़ है जो जब सप्लायर सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो उसको इन रिटर्न मिलती है, वो प्राइस कहलाती है। एन इंक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस में इंक्रीज होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड्स टू अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। जब प्राइस बढ़ जाती है
तो ज़ाहिर है कि प्रॉफिट ज़्यादा अर्निंग ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो फिर सप्लायर जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड की मिकदार को इंक्रीज़ करता है ऑफ दैट गुड और सर्विस, व्हाइल अ डिक्रीज़ इन प्राइस, और जब प्राइस डिक्रीज़ होती है, कम होती है, विल डिक्रीज़ द क्वांटिटी सप्लाइड, वो फिर क्वांटिटी सप्लाइड को भी उसके साथ-साथ डिक्रीज़ कर देता है। तो ये लॉ जो है, ये कहलाता है जी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन price and the quantity supplied. This is known as the law of supply, and this is also, it basically depicts the seller's behavior. Seller का क्या behavior है? जिस प्रोडक्ट की सप्लाई की प्राइस बढ़ती है तो सेलर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। कोई अगर क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। असाइनमेंट क्या है जी, व्हाट क्वेश्चन आपने असाइनमेंट बना के देनी है मुझे, व्हाट इज सप्लाई एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।